हेलो दोस्तों, आज स्टार्ट करेंगे सर्कुलेशन इन ह्यूमन। इससे पहले पढ़ चुके थे डाइजेशन, रिस्पायरेशन और ट्रांसपोर्शन इन प्लांट। अब इसमें पढ़ेंगे सर्कुलेशन इन सिस्टम में। हम आप आज स्टार्ट करेंगे, यानी सर्कुलेटरी सिस्टम होता कैसे है। इसके पहले थोड़ा सा हम देखिए क्या यहाँ ब्लड के बारे में बताएंगे। ब्लड देखिए, ब्लड क्या है। ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है। ये फ्लूइड होता है जो हमारे शरीर में यानी न्यूट्रिशन को कंटेन करता है। ये हमारा एक कनेक्टिव टिश्यू होता है। ठीक, कनेक्टिव टिश्यू ये कनेक्शन का काम करता है। इसमें ये कंटेन करता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स वगैरह। ये हमारा कनेक्टिव टिश्यू माना जाता है। ठीक है, ये हमारा कनेक्टिव टिश्यू होता है। अब देखिए क्या ये हमारा रेड ब्लड यानी क्या होता है। ये ब्लड को हम क्या कहते हैं, ये रेड कलर का होता है ड्यू टू हीमोग्लोबिन। यानी हीमोग्लोबिन के कारण से हमारा ब्लड क्या होता है, ये रेड कलर का होता है। ठीक है, रेड ब्लड का क्लोबिन ये ऐसा होता है लिक्विड ये सर्कुलेट ऑफ द बॉडी, यानी पूरे बॉडी में क्या करता है, ये सर्कुलेशन का काम करता है। ये ब्लड की यानी हार्ट के थ्रू ये सर्कुलेशन का काम करता है। एक स्थान से दूसरे स्थान तक न्यूट्रिशन जितना हम डाइजेशन के थ्रू एब्जॉर्ब किए फूड को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में क्या काम करता है, ये काम करता है। ठीक है, अब ब्लड के कितने कंपोनेंट होते हैं इसे हम देखेंगे। देखिए ब्लड के कितने कंपोनेंट होते हैं। एक होता है हमारा यहाँ देखिए, एक होता है प्लाज्मा हो गया, आरबीसी और एक होता है डब्ल्यूबीसी। ठीक, अब देखिए करिए हमें प्लाज्मा हमारा कितना यानी टोटल ब्लड का 55% भाग हमारा प्लाज्मा होता है और ये 44% हमारा क्या होता है बाबू, आरबीसी होता है। जो आरबीसी होता है ये प्लाज्मा हमारा 55% होता है, 44% हमारा क्या होता है यहाँ से आरबीसी। और डब्ल्यूबीसी हमारा होता है डब्ल्यूबीसी एंड देयर प्लेटलेट, जो हमारा काम करता है ये प्लेटलेट का, जो केवल 1% होता है। और हम पहले इसे स्टार्ट करते हैं प्लाज्मा को। अब इसमें प्लाज्मा क्या होता है, देखिए प्लाज्मा क्या होता है, ये लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड, या ब्लड का जो लिक्विड पार्ट होता है क्या होता है बाबू, लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड, उसे हम क्या कहते हैं, लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड का जो लिक्विड वाला पार्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। ठीक है, इसमें यानी ये कलरलेस होता है। यहाँ से देखिए ये हमारा क्या होता है बाबू, कलरलेस होता है। क्योंकि देखिए हम बता दिए ब्लड हमारा क्या होता है, रेड कलर का होता है ड्यू टू द हीमोग्लोबिन। ये हमारा कलरलेस होता है। इसमें भी कोई भी हमारा क्या होता है, कोई भी पिगमेंट यानी पिगमेंट जो होता है, जो यानी कलर पिगमेंट होता है, इसमें हमारा पिगमेंट होता है जो एब्सेंट होता है। ठीक, ये कलरलेस होता है। देखिए कलर ये क्या करता है, ये प्लाज्मा जो होता है, प्लाज्मा ये प्रोटीन हो गया, जो हम खाना के थ्रू क्या कहते, प्रोटीन हो गया। ये प्रोटीन हो गया यानी डाइजेस्टेड फूड हो गया। जो डाइजेस्टेड फूड डाइजेशन के द्वारा हम क्या कर थे, अब्जॉर्ब किए थे। डाइजेस्टेड फूड जो था उसे जो अब्जॉर्ब किया था, ये यानी क्या होता है, प्रोटीन हो गया, डाइजेस्टेड फूड हो गया, ये ऑब्जॉर्व किया था उसे यानी क्या होता है, और वेस्टेज हो गया, साल्ट, ये सब चीज़ क्या होता है, इसी में ये कंटेन करता है। ठीक, अब ये एक जगह से दूसरे जगह से ले जाने के काम करता है। ठीक है, और ये वेस्टेज प्रोडक्ट में हमारा क्या कहता है, जो ये वेस्टेज प्रोडक्ट होते हैं उसे भी क्या करता है, ये रिमूव करने का काम करता है। वेस्टेज प्रोडक्ट में जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, हम पेशाब के थ्रू जो यूरिया निकालते हैं उसे भी क्या होता है, ये बाहर निकालने का काम करता है। ठीक है, और इसमें ये प्लाज्मा कंटेन करता है, ये आरबीसी हो गया, डब्ल्यूबीसी हो गया और ये प्लेटलेट, ये सारा चीज़ यही कंटेन करता है। ठीक, अब हमें यहाँ से पढ़ना है आरबीसी के बारे में अच्छे से, डब्ल्यूबीसी पहले ब्लड के बारे में पढ़ लेंगे, तो हम सर्कुलेशन इन ह्यूमन में यानी हार्ट के स्ट्रक्चर के बारे में पूरा पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए ये आरबीसी जो होता है रेड ब्लड सेल, इसका यानी इसे टेक्निकली कर सकते हैं यानी रेड ब्लड कार्पोसेल्स भी बोल सकते हैं, आरबीसी भी यानी रेड ब्लड सेल्स भी बोल लेते हैं। आरबीसी जिसे हम क्या कहते हैं बाबू, ये रेड ब्लड सेल्स होता है। ठीक, अब रेड क्यों होता है, हम क्या पहले से बता दिए थे, इसमें हीमोग्लोबिन पिगमेंट पाया जाता है। जो हीमोग्लोबिन पिगमेंट करता है, जो ऑक्सीजन को ट्रैप करके पहले ही बता चुके थे, ये क्या करता है, ऑक्सीजन से सबसे ज़्यादा प्यार करता है एज कम्पेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड। यदि ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड की बात की जाए तो ऑक्सीजन से 200 गुना तेजी से हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड से बाइंड करता है। ठीक है, इसके पास देखिए क्या दिया, हाँ ये रेड कलर के यानी रेड कलर होता है, यानी इट इज रेड कलर, रेड
रेड कलर होता है, ड्यू टू हीमोग्लोबिन होता है। अब हीमोग्लोबिन क्या होता है, जैसे ये हो गया, इसके पास देखिए करिए, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, इसमें 2 बीटा और 2 अल्फा, ये बाइंड करने के लिए हीमोग्लोबिन होता है, जो हमारा रेड ब्लड का यानी काम करता है। ठीक, इसमें पिगमेंट होता है जो इनसाइड द ब्लड के इनसाइड में होता है हीमोग्लोबिन। ठीक, आरबीसी कैरी ऑक्सीजन, ये हमारा आरबीसी क्या करता है बाबू, आरबीसी जो होता है कैरी O2, ये O2 को क्या करता है, कैरी करना था, एक यानी एक सेल से दूसरे सेल तक ले जाने से लेके क्या करता है, ये ऑक्सीजन को कैरी करता है। और ये देखिए क्या दिया, ये ऑक्सीजन जो हमारा लंग से, ये देखो क्या दिया, ये लंग से हमारा क्या आता है, लंग से हमारा O2 आ गया, O2 का क्या करता है, ये आरबीसी ट्रैप करता है, आरबीसी पकड़ता है और हमारे पूरे बॉडी को, यानी ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी, ये पूरे बॉडी को क्या करता है, ऑल पार्ट ऑफ, ये बॉडी को पूरा ले जाके ये देने का काम करता है। ठीक है, ये आरबीसी का काम होता है। ये क्या होता है, इसकी यदि शेप की बात की जाए, देखिए करिए, शेप की बात की जाए तो आरबीसी हमारा क्या होता है, आरबीसी ये हमारा किसका शेप, यानी किस शेप का होता है, यानी सर्कुलेशन, यानी सर्कुलर होता है, सर्कुलर शेप का होता है। ठीक, देखिए करिए, सर्कुलर शेप होता है ऐसे, देखिए यहाँ से ऐसे हमारा ब्लड ही सर्कुलेशन क्यों होता है, देखिए करिए, ये हमारी आर्टरीज हो गई। ठीक, आर्टरीज में से नस मान लेते हैं। अब यहाँ से तो क्या हो जाता है, जैसे हम इसे यानी ट्रैप यानी पकड़ के इसे चाँप देते हैं, यहाँ से पकड़ के चाँप देते हैं, तो यदि ये सर्कुलेशन शेप रहेगा तो अपना शेप चेंज करके क्या करता है, आराम से यहाँ से ईजिली फॉलो हो सकता है, इसलिए भी ये सर्कुलर होता है। ठीक, ये सर्कुलर होता है। ठीक है, अब देखो क्या दिया, लिव इन, यदि आरबीसी की बनने की बात की जाए तो आरबीसी बताओ कहाँ बनता है, आरबीसी यदि प्रोड्यूस की बात की जाए तो हमारा ये बोन मैरो में बनता है। आरबीसी प्रोड्यूस कहाँ पर होता है बाबू, ये एडल्ट में होता है, बोन मैरो में। यदि कोई पूछे आरबीसी कहाँ बनता है तो बोन मैरो में बनता है। जैसे क्रिस मूवी में थी तो क्या करता हो वो, यानी बोन मैरो ही सर्च करता है, ये बोन मैरो में बनता है, वो भी किस में बाबू, एडल्ट में। ये एडल्ट, जब हम एडल्ट यानी एडल्ट होते हैं तो यदि हमें इम्ब्रियो में यदि पूछे कोई, इम्ब्रियो जो यानी बच्चे पेट में होते हैं तो इम्ब्रियो में कहाँ, यानी आरबीसी कहाँ पर बनता है, इम्ब्रियो में हमारा ये स्प्लीन में बनता है। ठीक है, स्प्लीन में बनता है। ठीक है, ये स्प्लीन में बनता है और यहाँ पर लीवर में बनता है। इम्ब्रियो में कहाँ बनता है बाबू, इम्ब्रियो में आरबीसी स्प्लीन और लीवर में बनता है। ठीक है, ये इसकी देखिए, यहाँ से हम इसकी यानी लाइफ टाइम की बात की जाए, यदि लाइफ टाइम की बात की जाए तो आरबीसी हमारे टोटल कितने दिन की होती है, आरबीसी लिव इन कितने दिन तक जीती है, लिव इन यानी 100 से 100 यानी 120 दिन के अंदर ये यानी क्या होता है, ये इसका ये लाइफ टाइम है। ठीक, यदि इसका ये लाइफ टाइम है। ठीक है, आरबीसी 100 से 120 दिन में ये मर जाती है ड्यू टू दी, इसके पास खुद का न्यूक्लियस, इसके पास क्या होता है, यानी क्यों मर जाता है, कोई पूछे क्या होता है, इसके पास खुद का न्यूक्लियस इसके पास खुद का अपना न्यूक्लियस नहीं होता, इसीलिए क्या हो जाती है, यानी 120 दिन के बाद 100 या 120 दिन के बाद ये मर जाती है, ये बोन मैरो में बनती है। ठीक है, यदि अब देखिए करिए, यदि कोई कहे तो आरबीसी यदि 100 से 120 दिन में मर जाती है तो हमारे यहाँ अंदर आरबीसी कहाँ से इतना सारा बहुत सारा आ जाती है। देखिए करिए, हम जितना तेजी से जाए 3 मिलियन हमारे अंदर कितना मिलियन, यानी 3 मिलियन आरबीसी प्रेजेंट है। ठीक है, ह्यूमन ब्लड में, यानी 3 से 5 मिलियन होती है, 3 मिलियन, ये देखो करिए 3 मिलियन हमारी आरबीसी ये क्या करती है पर डे, यानी एवरी डे, हमारी एवरी डे यानी आरबीसी क्या होती है, इतना हमारा 3 मिलियन हमारा डेड हो जाती है। और इससे 4 गुना तेजी से, यानी कि 4 टाइम यानी 4 गुना तेजी से क्या करता है, ये बनता है। इसलिए क्या होता है, आरबीसी की हमारे अंदर कमी नहीं होती है। देखिए करिए, जब हम ब्लड डोनेट करते हैं, अब कोई कहे यानी ब्लड हम जो डोनेट करते हैं, ब्लड डोनेट करना चाहिए। ठीक है, ब्लड डोनेट करना चाहिए, उसमें देखिए करिए, यदि कहते हैं एक थैला हम देते हैं उसमें लगभग 300 ml ब्लड होता है। ठीक है, अब यदि डोनेट कर दिए तो हमें ब्लड की कमी नहीं होती है। देखो करिए, यदि ब्लड की कमी क्यों नहीं होती है, जैसे आपके वॉलेट से यदि 100 रुपये गायब हो गया, ठीक है, यदि कहीं खर्च कर दे तो उसे हम जल्द से जल्द क्या हो कमा के उसे अपने वॉलेट में रखना चाहेंगे। उसी तरह से आरबीसी, हमारे बॉडी से जब आरबीसी खत्म होती है, यानी हम किसी को यानी डोनेट कर देते हैं, ब्लड डोनेट कर देते हैं, तो उससे क्या हो जाता है, यदि यानी जो 1 पाउच ब्लड होता है उसमें 300 ml जो ब्लड होता है ये होता है। ठीक है, अब यहाँ से जो होता है ब्लड, और ब्लड जो प्रोड्यूस करता है, यहाँ से देखिए करिए, ये ब्लड हो गया। ठीक, ये ब्लड करने का काम करता है। अब यहाँ से जो ब्लड यानी जो बनता है, देखो करिए, हमारा ब्लड कहाँ बनता है बाबू, ये बोन
बोन मैरो में बनता है, ठीक है। बोन मैरो में हमारा जो ब्लड बनता है वो यदि हम किसी को डोनेट कर दिए थे यानी 1 डेज में, यानी वो पूरे 1 दिन में ये क्या करता, पूरे ब्लड को यानी 1 डेज में ये पूरा कंप्लीट कर लेता है बोन मैरो के थ्रू। जैसे बोन मैरो के थ्रू क्या करता, अपना ब्लड ये बनाना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। यहाँ से बनाना स्टार्ट कर देता है और 1 दिन के अंदर ये पूरे ब्लड को बना के पूरा कंप्लीट कर देता है, ठीक है। अब कोई पूछे ब्लड डोनेट करने से कमी क्यों नहीं होती है, ड्यू टू द आरबीसी। आरबीसी क्या होता है, आरबीसी 1 दिन में बोन मैरो हमारा ये बनाना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। अब यहाँ से हम देखिए WBC के बारे में पढ़ेंगे, जो हमारे अंदर सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट काम करने का काम करता है, ठीक। आरबी यानी WBC ये क्या होती है, देखिए करिए, ये वाइट ब्लड सेल्स होती है, ठीक। ये हमारी यानी वाइट ब्लड सेल्स होती है, ठीक। अब देखिए क्या दिया, ये हमारा फाइट इन्फेक्शन के, जैसे हमारे घर में क्या होता है, ये हमारा ये रूम है, ठीक। ये हमारा घर है, यहाँ पर हम गेट लगा दिए, ठीक है। यहाँ पर गेट लगा दिए और कोई भी आदमी अंदर न घुस जाए, इसी तरह से कोई भी आदमी अंदर न घुस जाए तो हम यहाँ पर एक देखो करिए एक सिक्योरिटी लगा दिए, ठीक है। ये पुल्लू बाबू हैं, ठीक। यहाँ से हम एक छोटा सा सिक्योरिटी लगा दिए। ये किसको आने देगा, जो हम कहेंगे कि जो हमारे फैमिली मेंबर रहेंगे उसे आने दीजिएगा, विदाउट हमारे परमिशन किसी को अंदर मत घुसने दिया। WBC हमारे शरीर में इसी तरह से काम करता है। देखिए करिए, ये हमारे पूरी शरीर मान लेते हैं, ये हमारा WBC ये बैठा हुआ है। ये यानी किसी को आने देगा, जो हम परमिशन कहेंगे उसी को आने देगा, उसके अलावा ये किसी को अंदर नहीं आने देगा। इन्फेक्शन वगैरह को किसी को आने नहीं देगा। जैसे यहाँ पर ये हमारा घर के बगल एक सिक्योरिटी गार्ड हम बैठा दिए। ये हम बोलेंगे फैमिली मेंबर जो आएगा उसी को अंदर करना है, उसके अलावा किसी को हमको अंदर नहीं करना है, ठीक है। तो यानी एक इसकी किसके अकॉर्डिंग चलेगा, ये हमारे अकॉर्डिंग चलेगा। सेम टू सेम हमारा क्या होता है, अब अदर कोई पर्सन आए तो क्या उठा कर तुरंत पटक उटक के यहाँ पर बंदूक लिए खड़ा बैठा है। देखिएगा यहाँ पर बंदूक बना देते हैं, ये बंदूक लेके बैठा हुआ है, कोई भी आएगा तुरंत इसे दाएँ उड़ा देगा, ठीक है। इसी तरह से हमारा से यानी WBC होता है। देखिए करिए WBC ये क्या करता है, इसका मेन फंक्शन ये फाइट करता है, किससे बाबू, फाइट इन्फेक्शन। ये इन्फेक्शन से हमारा क्या करता है, ये फाइट करने का काम करता है। क्योंकि यानी क्या होता है, ये प्रोटेक्ट फ्रॉम द डिजीज। और क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, किससे बाबू, डिजीज से प्रोटेक्ट करता है, फ्रॉम डिजीज। ये डिजीज से लड़ने में क्या करता है बाबू, सहायता करता है, ठीक है। ये डिजीज से लड़ने में सहायता करता है। अब RBC कहाँ, यानी केमिकली बात की जाए तो ये हमारा यानी केमिकली नोन एज एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक किसे कहते हैं, यदि यानी WBC को हम केमिकली नोन एज क्या कहते हैं, एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक क्या होती है, जो बीमारी के अगेंस्ट अपना एंटीबॉडी खुद बना के बीमारी को मार देने का काम करती है, यानी केमिकली उसे हम एंटीबॉडी बोलते हैं। अब एंटीबॉडी क्या होती है, एंटीबॉडी जो होती है ये क्या करती है, केमिकली अपना एक केमिकल बनाती है जो कोई भी इन्फेक्शन आएगा उसे मार के बाहर कर देगा। एंटीबॉडी क्या करती है, ये एंटीबॉडी जो होती है इन्फेक्शन से लड़ने में हेल्प करती है, ये इन्फेक्शन से यानी फाइट करती है, ठीक। इसलिए हमारे ये एंटीबॉडी खुद का बना लेती है। अब यदि ब्लड ग्रुपिंग की बात की जाए तो एंटीजन और एंटीबॉडी पे यानी मेन डिपेंड है वो इन्फेक्शन से, यानी जो ब्लड होता है एंटीजन और एंटीबॉडी उसी पर डिपेंड होता है, डोनर और रिसीवर पर डिपेंड करता है, ठीक है। अब इसे हम RBC को क्या कहते हैं, WBC को हम आर्मी मैन ऑफ द बॉडी कहते हैं। ये क्या होता है, WBC। यहाँ से WBC को क्या हम क्या कहते हैं, आल्सो कॉल्ड है, यानी WBC आल्सो कॉल्ड आर्मी। WBC आर कॉल्ड क्या कहते हैं बाबू, आर कॉल्ड आर्मी। जैसे क्या होता है, आर्मी हमारे यानी देश की क्या करती है, रक्षा करती है ना, उसी तरह से हमारी ये WBC है सेम टू सेम वही उसी वे में क्या करती है, अपना ये काम करती है, हमारे बॉडी को बचाने का काम करती है। इसका इरेगुलर शेप है, इसका खुद का शेप कुछ अच्छा नहीं है। WBC जो होता है WBC इरेगुलर शेप है, ठीक है बाबू, इरेगुलर शेप है। उसका क्या होता है, उसका सर्कुलर था, वो चाहे जहाँ जा सकता था वो, यानी किसी भी वेंस में, जैसे यहाँ से हम ये हमारी वेंस होगा, यहाँ पर हमारा कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन हो गया तो यहाँ हमारी थिक हो गई कि नहीं, थिक हो गई तो इसे यानी WBC ऐसे यानी RBC हमारी ऐसे यहाँ से क्या हो गई, आराम से निकल जाएगी। यानी सर्कुलर शेप ये होने का यही काम है। इसका उसके पास खुद का न्यूक्लियस नहीं था। बट यदि न्यूक्लियस की बात की जाए तो यानी WBC के पास अपना WBC है न्यूक्लियस होता है, इसके पास ये खुद का न्यूक्लियस होता है, ठीक है। यदि इसकी लाइफ टाइम की बात की जाए तो यानी मैडम अब लाइफ टाइम की बात की जाए तो ये लगभग क्या होता है, हफ्ते से 10 दिन के अंदर ये इसकी लाइफ टाइम होती है, इसी में ये मर जाता है, ठीक है।
ये लाइफ टाइम होती है। अब इसमें कोई पूछे कहाँ इस यानी WBC कहाँ बनती है, तो WBC मेड इन स्प्लीन, ये स्प्लीन में बनती है। ठीक, स्प्लीन किसे कहते हैं, स्प्लीन यानी प्लीहा में कहते हैं। ठीक, WBC हो गया, RBC हो गया, एक हमारा इसमें बचा है ब्लड में प्लेटलेट। अब उसके बाद यहाँ से प्लेटलेट पढ़ाने के बाद हम पहुँच जाएंगे यानी इसका फंक्शन क्या है, तब हम बताएंगे हार्ट का स्ट्रक्चर और उसमें यह हार्ट का पूरा क्या काम है। ठीक है, अब देखिए यानी अब यहाँ से प्लेटलेट हम पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे। देखिएगा ये प्लेटलेट क्या होता है। प्लेटलेट ये होता है यानी क्या होता है, ये टीनी फ्रेगमेंट होता है, यानी फ्रेगमेंट होता है स्पेशल कार्ड वाले बोन मैरो, ये बोन मैरो में ही होता बनता है। देखिए करिए ये प्लेटलेट्स हो गया। ठीक, ये प्लेटलेट हो गया। प्लेटलेट क्या होता है, ये है बताइए इसके पास क्या होता है, इसके पास भी हमारे पास इस जैसे यानी RBC के पास भी न्यूक्लियस नहीं था ना, तो इसके पास इट है नो न्यूक्लियस, इसके पास भी कोई न्यूक्लियस नहीं है। लो बाबू, अब न्यूक्लियस बार बार बोल रहे हैं तो न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस जैसे ये सेल है, घर चलाने के लिए क्या होता है, एक अच्छे पर्सन की ज़रूरत है कि नहीं। यदि अच्छा पर्सन कोई नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा, घर सही से नहीं चलने वाला, सब लोग इधर उधर बिखर जाएंगे। ठीक है, उसी तरह से ये न्यूक्लियस इसके अंदर जो मास्टर ऑफ द सेल कहते हैं, ये न्यूक्लियस इसके अंदर है, ये सबको क्या कहता है, जैसे यहाँ पर RBC हो गई, इसे कहेगा प्रोटीन बनाओ, WBC, यहाँ से RBC हो गया, यहाँ लाइसोसोम हो गया, यदि कोई इन्फेक्शन आएगा उसे मारने का काम करेगा। क्रोमोसोम से कहेगा लो तुम अपना तुरंत DNA वगैरह सब बनाओ। हाँ, माइक्रोकांडिया यहाँ पर है तो उसे कहेगा यानी तुम अपना एनर्जी निकालो। ये सब न्यूक्लियस इसी तरह से क्या होता है, इसके पास यदि न्यूक्लियस है, इसके पास न्यूक्लियस नहीं तो अपने खुद का काम नहीं करेगा। ये यदि कहीं कट जाता है तो हमारा क्या बनता है, कोगुलेशन यानी क्लॉट, ब्लड को क्लॉट कराने में ये सबसे ज़्यादा हेल्प करता है। ठीक है, देखिए करिए अब यहाँ एक छोटा सा हम यदि वत बनाए, जैसे ये हमारा स्किन यहाँ से रैप्चर हो गया। ठीक, ये हमारी स्किन हो गई, यहाँ से हम क्या हो गए, यहाँ से हमारी स्किन रैप्चर हो गया। इसके अंदर क्या है, RBC है और हमारा क्या है, ये WBC, ये प्लेटलेट वगैरह क्या होता है, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक, अब यहाँ से ये बाहर तुरंत निकलेगी। ठीक, तुरंत निकलेगी। अब क्या बताएं, ये प्लेटलेट क्या करता है, कोगुलेशन का काम करता है। तब बताइए क्या होता है, यदि यहाँ से ये कट जाएगा तो क्या करता है, ऐसे W यानी क्या होता है, प्लेटलेट आती है ऐसे, यानी क्या होती है, नेटवर्क बना दिया। नेटवर्क बनाएगी तो हम क्या बताएं, RBC क्या सर्कुलर शेप होती है, तो इसके लिख लो भाई, यहाँ से आराम से आप फंस जाएगी। अब WBC इसके ऊपर आकर के क्या, ये छोटा सा लेयर बना देगी। WBC क्या, इन्फेक्शन को रोकने का काम करती है। WBC ऊपर आके एक ऐसे लेयर बना लेगी तो उसे क्या हो जाए, इन्फेक्शन, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म यदि यहाँ से इन्फेक्शन पैदा करेगा तो उसे क्या, मारने का काम करती है। ठीक, ये प्लेटलेट का काम है। अब देखिए क्या दिया, यानी ब्लड के अब कितने काम हो गए। अब ब्लड के देखो करिए, ब्लड के कितने काम हो गए, ब्लड फंक्शन ऑफ ब्लड। उसके बाद हम पहुंच जाएंगे फंक्शन ऑफ ब्लड। अब ब्लड का काम क्या है, इसके 3 फंक्शन है, पहला बता देते हैं। देखिए करिए, जितना भी हम खाए हुए हैं, क्या खाए हुए यानी न्यूट्रिशन लिए हैं, न्यूट्रिशन को एक जगह से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए क्या चाहिए, जैसे हमें कोई चीज़ सपोज ये कुछ ले जाना है, यानी ये मार्कर को एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाना था, ट्रांसपोर्ट के थ्रू एक जगह से दूसरे स्थान तक ले जाएंगे कि नहीं। तो उसी तरह से हमारे शरीर में ट्रांसपोर्ट की कोई व्यवस्था नहीं है, जैसे एरोप्लेन हो गया, बाइक हो गई, सब ये सब चीज़ होती हैं। तो उसके एक जगह से दूसरे स्थान से ले जाने के न्यूट्रिशन को, जो हमारे शरीर में न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए उसे क्या करते हैं, जो भी न्यूट्रिशन खाएं एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए ब्लड के थ्रू जाता है। ब्लड के थ्रू जाता है। अब ब्लड के थ्रू क्या क्या था, जो हम O2 लिए हैं, O2 जो लंग्स के थ्रू लिए हैं, वो क्या करता है, O2 को हर सेल टू सेल ले जाके देना है। O2 के कैरी करने का काम करता है। ठीक, ये कैरी करने का काम करता है। CO2 को कैरी काम करने का काम करता है। जितना भी वेस्टेज प्रोडक्ट हमारे अंदर बन रहा है, वेस्टेज, जैसे हम यूरिया निकाल रहे हैं, और क्या होता है, अमोनिया निकाल रहे हैं, अमोनिया। ठीक है, अमोनिया। अब अमोनिया को बाहर हमें निकालना है। अमोनिया को यदि बाहर निकालना है तो ड्यू टू द ब्लड के थ्रू हम क्या कर देंगे, उसे बाहर कर देंगे। ठीक, अब देखिए करिए, यहाँ ब्लड, ये पहला फंक्शन था, यहाँ से न्यूट्रिशन को एक स्थान से दूसरे तक ब्लड को कैरी, यानी कैरी ब्लड को क्या, ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करने के लिए अमोनिया और यूरिया को तो एक जगह से दूसरे स्थान पर एक्सक्रीशन के थ्रू क्या होगा, बाहर निकालने के लिए करते हैं। ठीक, अब प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिजीज, यानी अब क्या बताएं, प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिजीज से लड़ने के लिए क्या करता है हमारा ब्लड, उससे लड़ने में हेल्प करता है, जो कि मेन फंक्शन हमारा इसमें, और WBC सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रेगुलेशन का काम करता है। अब देखो क्या दिया, रेगुलेशन ऑफ
रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर, ये टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, ठीक है, ये टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, ठीक। अब हमारा बॉडी टेम्परेचर कितना है 37 डिग्री, ये हमारा ये ऑन एन एवरेज है, ठीक है। अब इससे यदि ज़्यादा होगा तब भी हमें दिक्कत होगा, कम होगा तब भी दिक्कत होगा, ठीक। अब इसीलिए क्या होता है ब्लड हमारा इतना, अब कोई पूछे ब्लड कितना हमारे परसेंट है, तो आपके पूरे बॉडी वेट का, पूरे वो बॉडी वेट का हमारा कितना परसेंट 70% हमारा बाबू ब्लड है, ठीक है। अब देखिएगा दिया 70% ब्लड है, 70 या 7 में थोड़ी इतना परसेंट हमारा ब्लड है, ठीक। अब यहाँ से पूरा बॉडी वेट का 7% केवल, 70% नहीं, यानी अब देखो कर दिया ट्रांसपोर्ट ह्यूमन। अब सर्कुलेशन हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, हार्ट के बारे में पूरा हार्ट का स्ट्रक्चर वगैरह सब हम एकदम अच्छे से पढ़ेंगे यहाँ से, ठीक है। अब देखिए कर दिया यहाँ से, अब उसके पहले से हम यानी हमारे ब्लड को एक जगह से दूसरे स्थान तक जो ले जाता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए जिसमें हम क्या कहते हैं बाबू, ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स होती हैं। अब ब्लड वेसल्स मीन्स क्या होती है, जितने भी हमारे अंदर नसें हैं उसके बारे में यहाँ से पढ़ेंगे। अब इसमें कितनी कितनी होती हैं, अब हमारी एक होती है आर्टरीज, आर्टरीज होती है, आर्टरीज हो गई, और हमारा क्या होगा आर्टरीज हो गई, वेंस हो गई, कैपिलरी हो गई। यहाँ से वेंस हो गया, ये वेंस हो गया, और एक होती है कैपिलरीज, कैपिलरीज हो गई, ठीक। अब देखिए क्या दिया यहाँ से आर्टरीज वेंस कैपिलरी हो गई। अब देखिए क्या दिया, ये हमारा क्या क्या करता है, ऑक्सीजन, ये केवल क्या क्या करता है O2 को कंटेन करता है, और ये जो वेंस है ये CO2 को कंटेन करता है। और यहाँ पर कैपिलरी हमारा क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज होती है, यहाँ पर गैस का एक्सचेंजर होता है। देखिए करिए अब आर्टरीज के बारे में हम यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करिए। देखो क्या बता दिए, ये थिक वाल होती है। अब थिक वाल क्यों होती है बताइए, थिक वाल, इसकी वाल जो होती है बाबू ये थिक होती है, ये थिक वाल्ड होती है। उसके बाद क्या होती है, यानी ब्लड वेसल इज द कैरी, है कहाँ से क्या करता है, ये हार्ट से, देखिए कर दिया हार्ट जो पंप किया ब्लड को, अब यानी हार्ट से उठा के ले जाएगा बॉडी आर्गन तक, पूरे शरीर को ये पहुँचाने का काम करता है, ठीक। अब यानी थिक वाल क्यों है, अब वाल की बात करते हैं थिक क्यों है, जैसे आप यहाँ से एक मोटा कट्ठा आदमी है, उसे एक दो तमाचा मार देंगे तो क्या हो जाएगा, वो झेल लेगा, मगर यानी पतला रहेगा तो एक तमाचा में क्या होगा, रोने होने लगेगा, ठीक। उसी तरह से यानी आर्टरीज यानी पंप क्या करता है, ये जो यानी ब्लड है, ब्लड को क्या करके पंप करके पूरे शरीर में भेजने के लिए क्या चाहिए, आर्टरीज चाहिए, आर्टरीज चाहिए। जो हार्ट पंप यानी ब्लड पंप ब्लड करता है उसे क्या करता है थिक वाल के थ्रू, यदि थिक वाली नहीं रहेगी तो फट जाएगी, तो उसे क्या हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी, तो इसलिए आर्टरीज को मोटा रखा गया। और ये क्या करता है, हार्ट से ऑक्सीजनेटेड O2 ब्लड को क्या करता है, O2 ब्लड को यानी पूरे शरीर में सप्लाई करने का काम करता है, ठीक। ये यहाँ से काम करता है, और क्या ले जाता है, और ये आर्टरीज आर फाउंड इन द होल बॉडी, ये हमारे पूरे शरीर में पाई जाती है। अब कोई पूछे आर्टरीज को हमारे शरीर में क्यों करें, यानी हर सेल को क्या चाहिए, रिस्पायरेशन के लिए ऑक्सीजन चाहिए कि नहीं, ऑक्सीजन चाहिए, इसलिए क्या होता है प्रेजेंट इन होल बॉडी, यानी ये पूरे शरीर में क्या होती है, प्रेजेंट होती है, ये पूरे शरीर में प्रेजेंट होती है, ठीक। आर्टरीज, अब यहाँ से वेंस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक। वेंस क्या होता है, अब देखिए कर दिया आर्टरीज हो गया, आर्टरीज हो गया, वेंस और कैपिलरी, तीनों के बारे में यहाँ से हम पढ़ेंगे। उसके बाद देखिए कर दिया वेंस, वेंस ये थिन वाल होती है। वेंस क्या होती है बाबू, वेंस ये हमारी बाबू क्या होती है, थिन वाल होती है। थिन क्यों होती है, इस पर प्रेशर यानी ज़्यादा चाहिए, प्रेशर यदि ज़्यादा चाहिए, यदि प्रेशर यानी जैसे क्या हो गया, ये नलिकी है, अब यदि पानी ऐसे नॉर्मल यहाँ से यहाँ गिर रहा है, यदि इसे चाप देंगे तो क्या हो जाएगा, यानी पानी बहुत दूर तक जाएगा ना, तो इसलिए क्या होता है, यानी वेंस को क्या कर गया, थिक वाल यानी थिन वाल रखा गया है, ठीक। ये थिन वाल रखा गया है, ये क्या करता है, ये कैरी करता है क्या बाबू, कैरी CO2 ब्लड, CO2 ब्लड को क्या करता है, ये कैरी करता है, ठीक। हमारे देखो करिए वो हमारा यानी जो आर्टरीज था वो हार्ट के ला के ब्लड को किसको दिया, बॉडी को हमारा यानी क्या ऑक्सीजनेटेड ब्लड ला जो दिया। अब ऑक्सीजनेटेड जितने भी सेल में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड है उसे वेन के थ्रू क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या दोबारा वो हार्ट में ले जाएंगे, हार्ट पंप करके क्या होगा, लंग्स के थ्रू उसे बाहर कर देगा, ठीक है। इसके डू नॉट नीड ऑफ द थिक वाल, यानी डू टू, अब क्यों इसके पास ब्लड यानी अब कोई पूछे यानी थिन वाल यानी थिक वाल की आवश्यकता क्यों नहीं है, थिक वाल की आवश्यकता क्यों नहीं है बताइए क्या हो, यदि थिक वाल रहेगा तो यानी डिफ्यूजन, अब क्या डिफ्यूजन क्या हो, डिफ्यूजन के लिए एक यानी क्या होता है, एक पतली मेम्ब्रेन चाहिए। अब यदि थिक वाल इसे हम कर देंगे तो यानी हमारा डिफ्यूजन नहीं होगा, कार्बन डाइऑक्साइड उसी में रह जाएगा, ऑक्सीजन कैरी ऑक्सीजन सेल से डिफ्यूज ही नहीं हो पाएगा, इसीलिए क्या होता है इसे पतला रखा गया है, ठीक है। अब वेंस हैव देखो करिए, वेंस हैव द फ्लो ऑफ द यूनि डायरेक्शन। अब ब्लड की बात की जाए तो ये क्या करता है, एक बार यदि ब्लड इसके अंदर चला गया, ब्लड ये फ्लो करता है यूनि डायरेक्शन, एक बार इसके अंदर चला गया तो बाहर नहीं आने, एक ही साइड जाएगा, यूनि ये डायरेक्शनल होता है,
ठीक। यूनि डायरेक्शनल मतलब क्या होता है, इसके पास खुद का वाल्व होता है। जैसे ये क्या हो गया, ये हमारा वेन्स हो गया, ठीक, ये वेन हो गया। अब वेन के पास सपोज इधर से ये ब्लड जा रहा है, ठीक। अब देखिए क्या दिया, इधर से ब्लड यहाँ चला गया, इधर चला गया। एक बार यदि इधर चला गया तो ये वापस नहीं आएगा, यानी यूनि डायरेक्शन। यूनि डायरेक्शन मतलब एक बार यदि चले गए तो वापस नहीं आने वाले हैं, ठीक। जैसे क्या हो गया, यहाँ से ब्लड चला गया, यदि दोबारा आएगा तो ये आएगा नहीं, ऐसे बंद हो जाएगा, ठीक। ये यूनि डायरेक्शनल मूव करता है, ठीक है। अब यहाँ से कैपिलरी की बात देखिए करिए, कैपिलरी कितनी तरह की होती है। अब कैपिलरी की काम है, आर्टरीज हो गया, वेंस हो गया, अब कैपिलरी आती है। कैपिलरी हमारा क्या होता है, यहीं से हमारा एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है, कैपिलरी हो गई, ठीक। ये कैपिलरीज हो गई। कैपिलरीज क्या करता है, देखिए करिए, इसके पास थिन वाल, इसके पास भी थिन वाल होती है। क्यों थिन वाल होती है अभी बताया जाएगा। थिन, ये थिन वाल होती है, ठीक। यहाँ पर थिन वाल्ड होती है, और ये क्या करता है, एक्सचेंज ऑफ गैस। ये गैस का बाबू क्या करता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज, गैस को एक्सचेंज, यानी CO2 O2 लेता है और CO2, ये दोनों को एक्सचेंज करने का काम करता है, ठीक है। दोनों को एक्सचेंज क्यों करता है, इसके पास आर्टरीज और वेन से क्या होती है, आँख एक दूसरे के क्या करती है, एक जगह आके मीट करती हैं। उसके बाद कैपिलरी क्या करता है, यहाँ से O2 को अंदर लेता है और CO2 को तुरंत बाहर निकालता है। क्योंकि अब बताइए क्या होता है, ये चीज़ की हम लेयर को क्या कर दें, मोटा कर दें, तो यानी डिफ्यूजन आसानी से नहीं होगा। और क्या, डिफ्यूजन के लिए क्या चाहिए, एक पतली मेम्ब्रेन चाहिए। अब पतली जब मेम्ब्रेन रहेगी उतना तेज़ी से हमारा क्या होगा बाबू, डिफ्यूजन होगा। देखिए डिफ्यूजन, यहाँ से यदि CO2, देखो एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2 हो गया। अब देखिए यहाँ से कैपिलरी बताए हैं, तो ये यूनिडायरेक्शनल वाला चीज़ें हैं। अब देखिए यहाँ से हमारा क्या था, यहाँ से ये देखिए करिए, ये हमारा ये आर्टरीज हो गए, ठीक। आर्टरीज क्या बताए थे बाबू, ये हमारी ठीक होनी चाहिए, देखो करिए ठीक बना दिए। अब उसके लिए क्या होता है, यहाँ से हम एक कैपिलरी बना दिए और एक थिन यहाँ पाइप बना दिए। डायग्राम देखिएगा ध्यान से। अब देखिए करिए, ये पाइप बना दिए, ठीक, ये पाइप बना दिए। अब हम क्या बोले हैं, यहाँ से यहाँ से देखिए, अब ये हमारे पास आर्टरीज है, आर्टरीज है जो क्या कर रहे हैं बाबू, O2 ब्लड को ला रहे हैं। वो कहाँ से, लंग्स से। लंग्स के थ्रू कहाँ पर जाती है, लंग्स में, यानी हार्ट में जाती है। हार्ट के आर्टरीज को लेके O2 ब्लड लेके आती है, यहाँ देखिए करिए ब्लड आती है। अब कैपिलरी, यहाँ पर बहुत सारी कैपिलरी है, ऐसे बहुत सारी कैपिलरी है, ठीक। अब यहाँ से कैपिलरी बहुत सारी हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, ये हमारे कैपिलरी हैं, ये कैपिलरीज है, ठीक। अब देखिए करिए, ये कैपिलरी है, तो हमारा पर यहाँ पर क्या, हमारे पास ये एक सेल है, ये 2 सेल है, ये बहुत सारी सेल ऐसे प्रेजेंट है, ठीक। अब यहाँ से जो क्या होगा, यहाँ से जो CO2 इसके अंदर है, यानी सेल के अंदर, तो तुरंत यहाँ पर आ जाएगा। और O2 हमारा कहाँ पर आ जाएगा, O2 हमारा अंदर चला आएगा, यहाँ से O2 चला जाएगा, यहाँ से O2 हमारा अंदर चला आएगा। उसी तरह से यहाँ से सब में होगा, सब में उसी तरह से होगा, ठीक। यानी O2 हमारा क्या होता है, यानी O2 अंदर आएगा, CO2 तुरंत यहाँ से बाहर आ जाएगा। अब यानी ये थिन वाल क्यों है, जब थिन वाल जितनी यानी पतली रहेगी, डिफ्यूजन उतना तेज़ी से होगा, और जितना तेज़ी से डिफ्यूजन होगा O2 हमारा अंदर जाएगा, CO2 तुरंत बाहर आ जाएगा, ठीक है। ये उसका ये पूरा प्रोसेस है, यानी कैपिलरी का। अब देखिए क्या दिया, अब यानी ह्यूमन हार्ट के बारे में हम पढ़ेंगे, स्टार्ट है, ठीक। ये सब पूरा बता दिया, ब्लड के बारे में, कैपिलरीज, आर्टरीज और वेन्स के बारे में। अब ह्यूमन हार्ट के बारे में, जब से हमारा क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे शरीर में हार्ट ही है, ठीक। अब देखिए करिए, हार्ट, ह्यूमन, पहले ह्यूमन हार्ट ना, इसमें हार्ट केवल लिखते हैं, इसमें सारे यानी हार्ट को हम क्या करेंगे, पूरे बराबर बता देंगे, ठीक है। अब देखिए सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन, ठीक, यानी सर्कुलेशन हम पढ़ेंगे, देखिए कर दिया। अब ह्यूमन में यानी बात की जाए तो ह्यूमन में हमारा कितना चेंबर होता है, ह्यूमन में हमारा 4 चेंबर होता है, 4 चेंबर हार्ट होता है, 4 चेंबर होता है। अब क्या होता है, यानी 2 ऑरिकल होता है और 2 वेंट्रिकल होता है, ठीक। यानी 2 ऑर्टिकल होता है, ऑरिकल होता है, 2 वेंट्रिकल होता है। अब इसमें एम्फीबियन की बात की जाए, एम्फीबियन जो होते हैं, इनमें क्या होता है, इनमें एम्फीबियन हो गए और रेप्टाइल हो गए, रेप्टाइल्स हो गए, ठीक। अब एम्फीबियन किसे कहते हैं, जो क्या होता है लैंड पे और लैंड पे वाटर में दोनों में रह जाएं आराम से, तो उसे हम क्या बोलेंगे, एम्फीबियन। जैसे फ्रॉग हो गया, फ्रॉग को क्या यदि पानी में हम डाल दें तो क्या हो जाएगा, वो अपना रिस्पायरेशन लंग्स के थ्रू, यानी सॉरी स्किन के थ्रू वहाँ
लंग्स के थ्रू अपना यानी रिस्पायरेशन कर लेगा एम्फीबियन। यदि उसे यानी लैंड पे आता तो स्किन के थ्रू अपना एक्सचेंज ऑफ गैसेस कर लेता है। ठीक, एम्फीबियन और रेप्टाइल इन दोनों के पास हमारा क्या चेंबर, हार्ट की चेंबर कितनी होती, 3 चेंबर होती है। ठीक, अब 3 चेंबर कौन कौन होती है, 2 ऑरिकल होती है, 2 ऑरिकल होता है और 1 वेंट्रिकल होता है, यानी 2 ऑरिकल होता है 1 वेंट्रिकल होता है। ये हमारा एम्फीबियन हो गया। अब फीसेस की बात की जाए जो एक्वाटिक एनिमल है, ठीक, फीसेस के बारे में, यहाँ पर हमारा हार्ट कितने चेंबर होता है, यहाँ पर 2 चेंबर होता है। ठीक है, ये हमारा 2 चेंबर होता है। कौन कौन, एक ऑरिकल होता है और एक वेंट्रिकल होता है। ठीक है, अब यहाँ से कभी कभी कहते हैं क्या, ह्यूमन में हम सब लोगों में डबल सर्कुलेशन होता है, और यदि वैसे एनिमल को देखा जाए तो उसमें सिंगल सर्कुलेशन होता है। अब यहाँ से सर्कुलेशन की बात की है तो सिंगल सर्कुलेशन और डबल सर्कुलेशन पढ़ लेते हैं। देखिए करिए, ये सिंगल सर्कुलेशन होता है, सिंगल सर्कुलेशन क्या होता है, और हमारा ये डबल सर्कुलेशन क्या होता है, डबल सर्कुलेशन क्या होता है। ठीक है, अब देखिए करिए, सिंगल सर्कुलेशन क्या होता है, जब हमारी यानी आर्टिल क्या होती है, आर्टिकल हो गया। ठीक है, यहाँ से ऑरिकल, आर्टरीज हो यानी ऑरिकल लेके आती हैं, ऑरिकल लिख देते हैं, आर्टिस नहीं, देखो करिए वो सिंगुलर, यहाँ पर देखो करिए ऑरिकल हो गया। ऑरिकल से क्या हो गया, ब्लड कहाँ पर जाता है बाबू, अब ब्लड हमारा पहुँच गया है यानी वेंट्रिकल में। ए से हमारा क्या होता है, एंट्रिकल, अब यानी वहाँ पर भी लिखे वेंट्रिकल। अब हमारा ब्लड कहाँ पर पहुँच गया, ये वेंट्रिकल में पहुँच गया। अब वेंट्रिकल में पहुँच गया है तो बताइए क्या होगा, यहाँ से ऑरिकल में हम वेंट्रिकल में पहुँचा दिए। अब यानी उसके गिल्स के थ्रू कहाँ पर जलेगा, टिश्यू में चला जाएगा। ठीक, ये गिल्स के थ्रू कहाँ पर पहुँच गया, हमारा टिश्यू में पहुँच गया, टिश्यू में पहुंच गया। अब दोबारा ये कहाँ पर यानी क्या होता है, ऑरिकल में भेज दिया। तो ये बताओ क्या होता है, ये सिंगुलर एक ही बार सर्कुलेट किया है कि नहीं, तो इसे हम सिंगल सर्कुलेशन कहते हैं। अब हम सब लोगों की बात की जाए तो डबल सर्कुलेशन होता है। क्या होता है, देखिए करिए, हमारा हार्ट कितना चेंबर है, हार्ट हमारा 2 चेंबर है। ये लेफ्ट आर्टिकल हो गया, ये राइट आर्टिकल हो गया, ये लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया, ये राइट वेंट्रिकल हो गया। अब देखिए करिए यहाँ से, ठीक, अब देखिए करिए, ये लेफ्ट आर्ट्रिकल हो गया, ये राइट आर्ट्रिकल हो गया, ये लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया, ये राइट वेंट्रिकल हो गया। ठीक, अब देखिए करिए, यहाँ से जो हमारा ब्लड आता है, यहाँ पर हमारा लंग्स, देखिए करिए, ये लंग्स है, लंग्स से हमारा ब्लड कहाँ पर जा रहा है, हमारे लेफ्ट आर्ट्रियम में आता है। ठीक, अब लेफ्ट आर्ट्रियम क्या करता है, लेफ्ट आर्ट्रियम किसको देता है, लेफ्ट वेंट्रिकल को देता है। यानी आर्ट्रियल वाला जितना भी हिस्सा है वो केवल क्या करता है, ऑक्सीजन को केवल यानी जितना भी ब्लड आएगा तो उसे रिसीव करने का काम करना, चाहे जहां से आए उसे ब्लड को रिसीव करने का काम करता है। ठीक है, अब देखिए करिए, ये लाइफ यानी क्या होता है, लेफ्ट आर्ट्रियम उसे क्या करता है, ये टिश्यू को देता है। ठीक है,